चलो स्टार्ट करते हैं हम, है ना भाई। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने एंगल बिटवीन टू कर्व्स पढ़ा था, ठीक है। और उसमें मैंने आपको बताया था प्रज्ञा की स्पेशल केस में जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप ना निकाल पाए तो आप एक बार जरूर ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन चेक कर लें, क्या पता कर्व ऑर्थोगोनल हो। और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भी हो सकता है ना m1 m2 -1, तो इससे जो है आपके जो क्वेश्चन है वो आसानी से हो जाते हैं, ठीक है। तो हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नया टाइटल स्टार्ट है इसमें, है ना। तो टाइटल क्या है हमारा इस वाले चैप्टर में? हम क्या पढ़ने वाले हैं, लिखो, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सबटेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ये है ना। ये स्टार्ट करते हैं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल एंड सब नॉर्मल, ये देखो इसमें हम क्या बनाएंगे। देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट क्या होती है। मान लेते हैं हमारा जनरल ग्राफ तो मैंने आपको बताया इसी प्रकार से बनाना है। दिस इज y इक्वल टू fx, क्लियर है क्या बात? ये क्या है हमारा y इक्वल टू fx है। मान लेते हैं कि हमारा ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 मान लेता हूं मैं। यदि मैं इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूं और ये हो जाएगा इस पे नॉर्मल, क्लियर है क्या बात? दिस इज नॉर्मल एंड दिस इज टेंजेंट, क्लियर है क्या बात? अच्छा जी, अब यदि मैं है लेंथ ऑफ टेंजेंट के बाद क्या लिखा है आपने? लेंथ ऑफ टेंजेंट, सब टेंजेंट, सब टेंजेंट, नॉर्मल, सब नॉर्मल, कॉपी करो। ठीक है भाई। यस सर, आपने इसे ज्वाइन क्यों किया है फिर डॉटेड लाइन से? ये मैं ये बता रहा था, ये तो हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। और ये होता है हमारा x1 और ये होता है हमारा y1। ये लेंथ कितनी होगी बेटा? ये जो डॉटेड लाइन है ये हो जाएगा y1, क्योंकि पॉइंट है ना, ये हो जाएगा x1, ये क्या हो जाएगा x1 और ये क्या हो जाएगा y1। अगर जो मैं टेंजेंट की बात करूं, मान लिया हमारे पास कोई फंक्शन है f y is equal to fx और dy upon dx निकाल लेता हूं f dash x, है ना। एट पॉइंट x1 y1 निकाल लेता हूं तो ये आ जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या आ जाता है बेटा? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है dy upon dx एट पॉइंट x1 y1। स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आप देखोगे कि यदि मैं इसे एंगल थीटा मान लूं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा y एक्सिस हो गया, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ जाएगा tan थीटा के इक्वल आता है। तो ये जो dy अपॉन dx है यानी कि m tan थीटा, आई कैन राइट डाउन tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1, ये है। क्लियर है क्या बात? इसी तरीके से यदि मैं नॉर्मल की स्लोप निकालना चाहूं तो नॉर्मल की स्लोप भी निकल जाएगी, है ना। अब ध्यान से देखो, यदि ये एंगल थीटा है, बोर्ड पे देखो, ये थीटा है और ये परपेंडिकुलर है, क्लियर है बात? तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में? दूसरी बात, अगर जो 90 माइनस थीटा, ये वाला एंगल कितना होगा बता सकते हो? 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा। कैसे 90 प्लस थीटा? क्योंकि ये 90 है, ये तो 90 है और ये थीटा है,
तो एक्सटीरियर एंगल हो गया 90 प्लस थीटा के इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात ये थीटा ही है 90 माइनस थीटा, ये कितना हो जाएगा बेटा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? सर पूरा 90 कौन सा है? हैं? सर एक बार 90 दिखाना, किस पे चौक इधर। अरे ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, एक दूसरे के क्या रहते तो हैं, 90 है ना, परपेंडिकुलर। सही है ना, एक दूसरे के क्या रहेंगे, ये टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर। सर ये 90, यस सर ये 90 और थीटा एक साथ ही क्यों आ रहे हैं? तो 90 में इंक्लूड हो गया थीटा। अरे ये आएगा ना थीटा, ये 90 डिग्री ये है, आएगा थीटा। तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, हाँ थीटा। थीटा। क्लियर है क्या बात? तो मैं इसे काट कूट के ऐसे लिख देता हूँ, बस ऐसे, तो ये थीटा इतना मान लेता तो फिर तो ये वाला भी 90 ही आएगा। ये हाँ क्यों 90 क्यों आएगा? सर वो पूरा जब 90 ही है। अरे 90 है और ये थीटा है, तो एक्सटीरियर एंगल 90 प्लस थीटा नहीं हो जाएगा ये? यस सर। सही है ये। यस तो मैं इसे केवल यहाँ पे क्या लिखूंगा, थीटा, और इस एंगल को क्या लिखेंगे हम, 90 प्लस थीटा लिख लेंगे। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी होती है, tan 90 प्लस थीटा, और ये कितना हो जाता है, माइनस कॉट थीटा। ये हो जाती है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो अपने को पता ही है, यस सर। माइनस कॉस थीटा। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं कि हमारी इसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट और लेंथ ऑफ नॉर्मल का मतलब क्या है। मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट P है ना, और ये M है, ऐसे M, और ये क्या है, N है ना, और ये हमारा P डैश है, मान लेते हैं क्या है, चलो MN MP और इसे MP डैश मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है भाई, ये तो 90 डिग्री है, मैंने आपको बता दिया। बोर्ड पे देखो, तो जो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी, है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ये जो MP है, ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, टेंजेंट, है ना, क्या कहलाती है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस पॉइंट से और इस पॉइंट की डिस्टेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट कहलाएगी। इसी तरीके से ये क्या कहलाएगा, लेंथ ऑफ नॉर्मल। क्लियर है बात? दूसरा, अगर जो मैं एमपी डैश पूछूं, ये टेंजेंट है, तो ये होती है सब टेंजेंट। इसी तरीके से अगर जो ये नॉर्मल की लेंथ है, तो ये लेंथ होती है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? तो मैं एक बार यहां लिख देता हूं, है ना, इधर लिख देता हूं, MP इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टेंजेंट, MP डैश लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है क्या बात भाई? दूसरा इधर लिख देता हूं मैं, NP लेंथ ऑफ नॉर्मल, NP डैश लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। क्लियर है क्या बात? लिख लो इसे। यस सर, हो गया सर। अब देखो, अब हम इसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब टेंजेंट को निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है क्या बात? है ना, ये जो हम निकालेंगे, ये सभी लेंथ जो निकालेंगे हम, ये ऑर्डिनेट की टर्म्स में निकालेंगे। ऑर्डिनेट्स की टर्म्स में मतलब ये लेंथ कितनी है, x1 y1 नहीं, केवल y1 के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो क्यों निकालेंगे वो मैं ही बता देता हूं, क्योंकि x तो क्या कुछ भी हो सकता है, y जो होगा वो परपेंडिकुलर टू द x होगा, तो इन सब क्वांटिटीज को y1 की टर्म में लिखना आसान रहेगा। फॉर एग्जांपल, यदि मैं लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात करूं, ये MP, तो साइन थीटा मेरे को बता सकते हो, साइन थीटा कितना होगा इसमें, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना,
लेंथ ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिख लेते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या लिखो? लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, सब टेंजेंट, सब नॉर्मल। बताओ बेटा, तो y1 कितना आ जाएगा? सॉरी, लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन cosec थीटा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट y1 cosec थीटा आ जाता है। आ गई क्या बात समझ में? यस सर। y1 cosec थीटा आ जाता है। बोलो। यस सर। अच्छा, दूसरी बात, यदि मैं, एक तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गया, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए हमें y1 पता है और ये निकालना है, तो बताओ क्या लगाऊं इसमें मैं? tan थीटा। tan थीटा, वेरी गुड। tan थीटा इज इक्वल टू y1 अपॉन सब टेंजेंट, सब टेंजेंट इज इक्वल टू y1 cot थीटा हो जाएगा। ये आ गया y1 cosec थीटा, y1 cot थीटा। cot थीटा याद रखना है अपने को। यस सर। अब हम बात करते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल की, तो हमें y1 और इसमें लगाना है, तो मेरे ख्याल से इसमें हमें cos थीटा लगा देना चाहिए, है ना? cos थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लेंथ ऑफ नॉर्मल जो आ जाएगा y1 अपॉन cos थीटा, लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 इज इक्वल टू sec थीटा, ऐसे आ जाएगा। इसी तरीके से यदि मैं इसमें tan थीटा लगा दूं, tan थीटा, यस सर। इस वाले ट्राइंगल में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी सब नॉर्मल डिवाइडेड बाय y1 implies that subnormal is equal to y1 tan theta। y1 tan थीटा। Yeah. यस सर। हो गया सर। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखो। अब हम दोबारा चित्र बनाएंगे, है ना? लेंथ ऑफ टेंजेंट के लिए और लेंथ ऑफ नॉर्मल के लिए। ये तो हो गया, मैं इसे साफ कर देता हूं। लेंथ ऑफ टेंजेंट, देखो ऐसे एक डायग्राम बनाएंगे अपन, बड़ा सा डायग्राम बनाएंगे, है ना? ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है। डायग्राम तो अपने को यही बनाना है, लेकिन ये तो हो जाएगा टेंजेंट, ये हो जाएगा नॉर्मल, ये हो जाएगा थीटा, ये एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा, ये हो जाती है टेंजेंट, ये हो जाती है नॉर्मल। यदि मैं इसे मिला लूं, इसे मान लिया तुमने p, x1 y1 y इज इक्वल टू fx, क्लियर है? ये हो जाता, ये हो गया था हमारा m, ये हो गया था हमारा n, ये हो जाता मेरा p डैश। ठीक है भाई, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी आई थी? ये y1 cosec थीटा, है ना? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, ऐसे लिखते हैं, सब टेंजेंट कितनी आई थी बेटा? y1 cot थीटा। दूसरी बात, ये एंगल होता है थीटा, यदि ये y1 है, ये तो y1 थी ना लंबाई, तो यस सर। ये जो होता है सब नॉर्मल, ये होता है, दिस इज सब नॉर्मल इज इक्वल टू y1 tan थीटा, ये होता है नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू y1 sec थीटा। sec थीटा। ऐसे ये याद रखना है अपने को।
यस सर। सर ये 90 प्लस थीटा था। हाँ 90 प्लस थीटा, बिल्कुल सही बात है, दिस इज 90 प्लस थीटा। यस सर, हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको ध्यान रखना है ना। ये होता है हाँ टेंजेंट की लेंथ, y1 तो है, y1 तो क्या है ऑर्डिनेट। बेसिकली हमको थीटा निकालना पड़ेगा। हाँ थीटा निकालना पड़ेगा इस पॉइंट पर, है ना, x1 y1 पर। ये होता है y1 cosec थीटा और y1 cot थीटा। तो थीटा तो वही है ना, मतलब कि हमको स्लोप निकालना है। ये ना, व्हाट इज थीटा? tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1। सही है, तो बोर्ड पे देखो। और y1 क्या है? y1 इज ऑर्डिनेट। ऐसे याद रखेंगे, भूल जाते हैं हम, थोड़े थोड़े दिन बाद भूल जाते हैं, तो याद रखने का तरीका क्या है? y1 तो सब में ही आएगा भाई। तो अगर हम x1 लेते तो उसको एब्सिसा बोलते हैं। हाँ एब्सिसा तो बोलते हैं, लेकिन हमें x1 की टर्म में नहीं निकाल सकते, y1 की टर्म में आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा y1 cosec थीटा। कितना हो जाएगा? y1 cosec थीटा। फिर ये हो जाएगा cot थीटा, y1 cot थीटा। cosec थीटा cot थीटा। यस सर। ये हो जाएगा tan थीटा, ये हो जाएगा sec थीटा। cot थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। cosec cot ये याद रखो, cosec एंड cot, को यहाँ पे आएगा, को यहाँ पे आएगा, को ऐसे cosec cot sec। सर नीचे दोनों tan और cot ही आ रहे हैं ना, तो हाँ उसके यहाँ हिसाब पे से cot आएगा, यहाँ पे tan cot sec cosec, tan cot sec cosec, ऐसे याद रखेंगे, tan cot sec cosec, tan cot sec cosec, tan cot sec cosec। इस तरीके से इनकी लेंथ याद रखेंगे। दूसरी बात, एक तो ये बात हो गई। अब हम कभी कभी क्या होता है, वो स्लोप दे देगा। when m is given, when m is directly given, m का मतलब क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि आपको उसने दे रखी है तो बोर्ड पे देखो, m क्या होता है? tan थीटा। सही है भाई? when m के बाद पे लिखा है कहां पे? when m is direct given, when m is given, है ना? यस सर। when m is given, सही है भाई? यदि m दे रखा है तो क्या करेंगे? यदि m गिवन है तो देखो, सब नॉर्मल कितना हो जाएगा? y1m। यस सर। सब टेंजेंट कितना हो जाएगा? y1 अपॉन m। y1 upon m। यस ठीक है, सब लेंथ ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा? देखो sec थीटा क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा कितना हो जाएगा बेटा? sec थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा y1 रूट ओवर 1 प्लस m स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा किसके इक्वल है बेटा? m के इक्वल। m के। बोलो। यस सर। अच्छा जी, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा? cosec थीटा 1 प्लस cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan, और ये कितना 1 plus cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर का। या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर। tan थीटा की जगह क्या रख सकते हैं हम? 1 plus 1 upon m स्क्वायर। दिस इज cosec थीटा। तो ये है ना y1 cosec थीटा, तो y1 cosec थीटा की जगह रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये भी आपको 4 फॉर्मूले किसी किताब में देखने के लिए
मिल जाएंगे। कॉपी करो। यस थोड़ा सा कॉपीड नहीं, यस हो गया। तो मेरे को बता दो बिना देखे लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी होती है? Then तो tangent by y1 is equals to 1 plus 1 upon m square। हाँ, और सब टेंजेंट? सर ये देखनी पड़ेगी, सब टेंजेंट की याद रहेगी। हाँ, सब टेंजेंट की y1 upon m ऐसे याद रखना है। y1 m tan cot sec cosec, tan cot sec cosec। यस सर। कैसे याद रखोगे? tan cot sec cosec। sec बोलो। sec tan tan cot cot sec sec cosec, tan cot sec cosec। ऐसे तो sec आते ही है। cosec। यस सर वो तो हो गया सर, उसकी प्रॉपर्टी में sec आता है तो ऊपर sec ही आएगा, बस हाँ। tan cot याद कर लिया। बस यह का sec cosec tan cot, tan से स्टार्ट होता है सब नॉर्मल से, सही है भाई? यस सर। तो इस प्रकार के इसमें हम क्वेश्चन देख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा अपना ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसे साफ कर देता हूँ और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस पे, है ना। बाकी तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना। इसमें हम टेंजेंट एंड सबनॉर्मल के बारे में डिस्कस करते हैं। लिख लो भाई क्वेश्चन, लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ नॉर्मल for curve y is equal to a1 plus sin t, t plus sin t, and x is equal to a1 minus cos t। ये है सर y is equals to t plus sin theta। हाँ, और x is equal sin to t सॉरी। हाँ, x is equal to a1 minus sin t। ठीक है सर। तो सर इसका dy by dx निकाल लेते हैं। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालना है। लेंथ ऑफ नॉर्मल tan cot sec cosec। लेंथ ऑफ नॉर्मल 1 plus root 1 plus m square होती है ना। नहीं, ऐसे बताओ tan cot sec cosec। तो बताओ लेंथ ऑफ नॉर्मल cot sec y1 y1 root 1 plus m square। अरे sec थीटा मैं कह रहा हूँ, है ना। अच्छा वैसे। हाँ। यस सर। tan cot sec cosec, tan cot sec cosec। तो ये निकालना है। Sec। हाँ, और sec होता है रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दो तो निकल ही जाएगी, वो याद रखने का तरीका है, नहीं भूल जाते हैं ना अपन, ठीक है। दूसरा, अब हमें लेंथ ऑफ निकालना है, तो हमें निकालना है लेंथ ऑफ नॉर्मल y1 sec थीटा, है ना, यानी y1 रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये निकालना है। तो बोर्ड पे देखो dy अपॉन dx निकालेंगे। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू, डायरेक्ट कर दूं, y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 प्लस cos t अपॉन a 0 माइनस sin t। क्लियर है क्या? 1 प्लस cos t अपॉन sin t। क्लियर है बात? हाँ, sin t। इसे लिख लेंगे 1 प्लस cos t को क्या लिखने वाला हूं बताओ? sin स्क्वायर नहीं cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख लेंगे। 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 t बाय 2 मतलब। और इसे यस सर। तो ये क्या आएगा? cot t by 2। दिस इज dy upon dt, सॉरी cot t by 2 है ना। तो dy by dt आ गया, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई cot t by 2। इसलिए लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या आया था? y1 sec थीटा। y1 की वैल्यू तो यही होगी ना जब पैरामीट्रिक में दिया होता है फंक्शन। y1 की क्यों होगा? है सर y1 की वैल्यू यही होगी ना। हाँ,
जब पैरामीट्रिक में दिया होता है फंक्शन तो x1 y1 यही होते हैं, अपना पहले से दे रखे होते हैं Yes, sir. उसमें। तो y1 जैसे पॉइंट दे रहे हाँ, थे। a t प्लस साइन टी और sec t को क्या लिख लूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रेडी a 1 प्लस साइन टी रूट ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी बाई टू। क्लियर है क्या बात? अब देखो Yes, sir. इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस साइन टी और 1 प्लस कॉट स्क्वायर टी कितना लिख दूं बेटा? cosec स्क्वायर टी यानी कि cosec Cosec स्क्वायर टी का यानी T by कि cosec t by 2 बाहर आ जाएगा। टी बाय 2। ये आ जाएगा। सही है? यस सर। सर ये आपने 1 प्लस साइन थीटा लिखा है, t प्लस साइन थीटा लिखा है? t प्लस साइन टी नहीं, सेकंड वाले में t प्लस Sin साइन t। टी लिखा है। हाँ हाँ y1 तो यही आएगा ना। यस सर, यही है। तो फिर आपने 1 प्लस लिखा हुआ है ना साइन टी। अच्छा 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 सॉरी, तो यहाँ t आ जाएगा, तो यहाँ t आ जाएगा। यस सर। हो गया सर। अच्छा, अब मेरे को बताओ यदि दो क्वांटिटी हैं a और b, a और b के बीच का अर्थमेटिक मीन कितना होता है बेटा? a प्लस b बाई 2। और ज्योमेट्रिक मीन? अरे बोलो। a b रूट a b, हाँ रूट a b, सॉरी। हार्मोनिक मीन कितना होता है? हार्मोनिक मीन डिवाइड में होता है। भूल गए तुम? याद नहीं आ रहा हार्मोनिक मीन कितना होता है? तो कुछ डिवाइड में था। अरे ये था ना, तो टू ए बी अपॉन a प्लस b। ए प्लस। सही है? हाँ, तो यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है? इफ ordinate of y is equal to ordinate of y is equal to a by 2 e की पावर x upon a e की पावर minus x upon a is geometric mean of length of normal and one another quantity find this another quantity q। ऐसे find this quantity q। ये कर लिया भाई कॉपी? यस सर। सर ऑर्डिनेट इन द सेंस y1 दे रखा है इन्होंने। हाँ, ऑर्डिनेट y है, मतलब y दे रखा है। अरे ये तो ग्राफ है। वो कह रहा है यस सर। कि ऑर्डिनेट ऑफ दिस, ऑर्डिनेट क्या होगा? y इज द यस सर। geometric mean of length of normal and another quantity q, then you have to find q। क्वेश्चन समझो आप। यस यस सर।
बोलो, यस सर। कर सकते हो इसे? देखो क्यू निकालना है, तो क्यू जो होगा, व्हाट इज क्यू? क्यू इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ नॉर्मल। बोलो। यस सर। हाँ भाई, लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या होता है बताना, मेरे को ऐसे ध्यान आ जाएगा, टेन कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया वाई टेन सेक थीटा। हाँ, अरे लेंथ ऑफ, हाँ वाई सेक थीटा, कितना हो जाएगा? वाई सेक थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन वाई सेक थीटा, तो वाई से वाई कट तो गया, y1 सेक थीटा होगा ना? है y1 सेक थीटा। हाँ y1 की जगह y लिख लिया ना, पॉइंट क्या मान लिया मैंने, अरे x y दिए हुए हैं ना, मान लिया x y से सेटिस्फाई करेंगे, तो x1 की y1 x y मान सकते हैं, क्या दिक्कत है? दिस इज सेक थीटा। क्लियर है क्या बात? अब हमें बात रही सेक थीटा की, तो सेक थीटा कैसे निकालें इसका बताओ? टेन थीटा से। ऐसा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख देता हूं, डिफरेंशिएशन बताओ इसका। डिवाइड 1 into यस। ए से ए कट जाएगा सर x अपॉन a आना चाहिए ना? क्यों आना चाहिए? अबे तुम्हें डिफरेंशिएशन इतने दिन हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो डिफरेंशिएशन क्यों सर? हाँ, a की पावर x, e की पावर के x तो का a की पावर डिफरेंशिएशन x ही होता है। ढंग से देखो, प्रैक्टिस नहीं करते हो तुम। यस सर। क्या यस सर? हाँ कितना आया? सही आ रहा है सर आपका, मतलब वो कटेगा एक, और फिर a स्क्वायर भी तो बनेगा नहीं, नीचे रखे, नहीं नहीं नहीं, सही है सही है सही है सही है, ऊपर जाएगा वो। तुम्हें तो अभी डिफरेंशिएशन में दिक्कत हो रही है, ये आ गया डिवाइड। सर कुछ ऐसे थे वो अकेले रहते हैं और a की पावर x में, मैंने बताया था आपको पहले भी, कंफ्यूजन तो है इसमें। कंफ्यूजन है? अबे e की पावर kx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e की पावर kx, और जिसे हमने t माना उसका डिफरेंशिएशन ऑफ kx के, बस। यस सर। अब इसमें रख देंगे इसे, तो देखो क्वांटिटी की वैल्यू जो है y है ना, y की जगह क्या रखेंगे हम? y की जगह रखेंगे a/2, और ये आ जाएगा e की पावर x अपॉन a, e की पावर माइनस x अपॉन a, डिवाइडेड बाय, ये तो आ गया tan थीटा, tan थीटा है ना ये? यस सर। अच्छा अच्छा, एक मिनट, tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x अपॉन a, e की पावर माइनस x अपॉन a, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रूट ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओ, तो इसका स्क्वायर कर देंगे अपन, e की पावर x अपॉन a, e की पावर माइनस x अपॉन a बाय 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या प्रज्ञा? यस। तो साइड में करना इसे, sec थीटा इज इक्वल टू रूट ओवर, यहां पे जाकर के 4 आ जाएगा ये, है ना, और e की पावर x अपॉन a प्लस e की पावर माइनस 2x अपॉन a डिवाइडेड बाय माइनस 2 डिवाइडेड बाय, ये तो ऊपर ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2, बोर्ड पे देखो, ऊपर बन जाएगा e की पावर x अपॉन a का होल स्क्वायर, e की पावर माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और ये बन जाएगा आपका रूट ओवर e की पावर x अपॉन a, e की पावर माइनस x अपॉन a का होल स्क्वायर अपॉन 2।
तो sec थीटा की वैल्यू जो आएगी e की पावर x अपॉन ए e की पावर माइनस x अपॉन ए बाई 2 आ जाएगी। बोलो। यस सर। तो मैं यहाँ पे रख देता हूं sec थीटा की वैल्यू। क्लियर है? ये हाँ sec थीटा की वैल्यू रखेंगे ना यहाँ पे e की पावर x अपॉन ए प्लस, अच्छा ये y की वैल्यू यहाँ पे प्लस थी, मैंने गलत रख दिया, और माइनस x अपॉन ए बाई 2। तो बोर्ड पे देखो क्वांटिटी किसके इक्वल आ गई भाई? क्वांटिटी इक्वल आ जाएगी a के। दिस द आंसर। सर हाँ कुछ नहीं सर, ये सही है, आइडेंटिटी लगाई है आपने। a प्लस b उतार रही थी सर मैं इसको। हाँ a प्लस Yes, b का होल स्क्वायर। हो गया सर। हो गया भाई? यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। क्या क्वेश्चन? शो दैट लेंथ ऑफ subnormal ordinate and length of subtangent are in GP करके दिखाओ। सर बस इतना ही है क्वेश्चन? हाँ हाँ, शो दैट लेंथ ऑफ सबनॉर्मल ordinate and length of subtangent are in GP। GP का मतलब क्या है? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। हाँ बताओ, ध्यान है आपको? कैसे कैसे निकाला था हमने ये है tan थीटा cot थीटा tan cot sec cosec। आगे क्या बात समझ में? तो इसमें लेंथ ऑफ सबनॉर्मल कितना होगा? y1 cot थीटा y1 tan थीटा y1 cot थीटा। लेंथ ऑफ सबटेंजेंट y1 उल्टा लिख दे सर। y1 cot थीटा, है ना? अगर जो मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूं, सबनॉर्मल मल्टीप्लाई बाय सबटेंजेंट, तो y1 tan थीटा y1 cot थीटा, तो ये कितना जाएगा? tan से cot कट जाएगा, y1 स्क्वायर implies that y1 is square root of subnormal into
subtangent and hence subnormal y1 and subtangent are in GP. Hence proof. GP. हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिख लो। इफ क्वेश्चन लिखो, इफ लेंथ ऑफ सबनॉर्मल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ subtangent of y is equal to fx at 3,4 and tangent is meeting coordinate axis at A and B, then maximum area of triangle AOB खरीद देते क्या पूछ के लेते हैं? क्या कह रहे हो बेटा? सर पता नहीं देते क्या पूछते क्या है? तो कैसे क्या करें, बोर्ड का थोड़ी पूछना बेटा। यस सर। हैं? यस सर, वो बात तो है। इतना अच्छा तो सवाल है। ये कह रहा है लेंथ ऑफ सबनॉर्मल इज इक्वल टू सब टेंजेंट, बताया था ना आपको, ये रहा यस सर। सब नॉर्मल और सब टेंजेंट क्या आएगा, टेन कॉट सेक कोसेक y1 बोलो, टेन कॉट सेक कोसेक, या यस सर। तो बताओ, ये बताओ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल और सब टेंजेंट यानी y1। बट सर उसकी कंडीशन दे दी ना उसने, क्या? लेंथ ऑफ सब टेंजेंट ऑफ y इज इक्वल एट दे दिया, पॉइंट दे दिया ना 3,4। सर ये 3,4 दोनों के लिए है, x और y दे रखे हैं। हाँ, और किसके लिए है? और फिर ये क्या है कि टेंजेंट इज मीटिंग। अरे वो तो बात की बात है, पहले तो ये देखो ना, सब नॉर्मल और सब टेंजेंट को क्या करना है, हमें इक्वल करना है। इक्वल तो y1 cot थीटा, y1 cot थीटा। ये कट गया, तो यानी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी हो सकती है, ±1। स्लोप आ गई टेंजेंट की 1। यस सर। अब पढ़ो सवाल क्या लिखा हुआ है, दोबारा से पढ़ो। लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल टू दैट। 2 मिनट देता हूँ, सोचो यस सर। क्या पूछना चाह रहा है ये और क्या दिया हुआ है। सर एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो भी पूछ रहा है। हाँ, तो चित्र बनाओ एक बार, इसका क्या निकालना है अपने को। स्लोप तो आ गई आपके पास टेंजेंट की। यस सर, वही तो पता नहीं चल रहा है कि एक्सिस एट ए एंड बी का क्या मतलब है। टेंजेंट मीटिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ए एंड बी। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई होता है।
तो तो लिखेंगे x पे a इसमें। पे मिल रही है और y पे b पे मिल रही है। हाँ फिर ओके करो। तो सर फिर इस 3,4 का क्या करना है? अरे वो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी दे रखे हैं। हाँ ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। दो बार स्लोप आ गई टेंजेंट की, एक तो 1 और एक -1, और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी दे रखे हैं 3,4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो। कैसे? बोर्ड पे देखो, यदि स्लोप +1 है, यदि स्लोप -1 है, स्लोप +1 है, स्लोप +1 है, और ये 3,4 से होके जा रहा है, यह होगा ना 3,4 ऐसे, यस सर। और ये +1 है, तो +1 का मतलब है कि ये इस तरीके से जा रहा होगा ऐसे। सही है? यस सर। यही तो हुआ m इक्वल टू +1। और यदि -1 है तो स्लोप ऐसे होगी, और ये होगा 3,4। ये है। तो ये जो एरिया बना रहा है ये एरिया बना रहा है ये, इसमें से आपको क्या निकालना है? मैक्सिमम एरिया निकालना है ऑफ ट्रायंगल OAB। ये A है, ये B है, और दूसरे केस में ये A है, ये B है। बोलो। यस सर। तो एरिया निकालो। पहले A और B के कोऑर्डिनेट निकालो। फर्स्ट केस में m बराबर +1 में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल करके A और B के कोऑर्डिनेट निकाल लो, x 0 रख के और y 0 रख के। सो y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वो आ रहा है 1। हाँ, और फिर इधर का निकालो। हाँ एरिया फिर निकालो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। हाँ अरे x नहीं बराबर, सर ऐसे तो करे। एक बार x 0 रख दो, एक बार y 0 रख दो, कि AB के कोऑर्डिनेट क्या Yes, sir. आएंगे? 2 आ जाएगा। x इज इक्वल्स टू -1 आ जाएगा। सर ये तो अजीब सा आ रहा है, देख में सर। हैं? सर बोलो। ऐसा आ रहा है कि x y के पॉइंट निकल गए मेरे तो। देखो इधर देखो, यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल ली। y माइनस तो y y माइनस y1 x माइनस x1, तो y माइनस 4 x माइनस 3 y माइनस x इज इक्वल टू 1। माइनस x इज इक्वल्स टू 1। तो एक बार x बराबर 0 रखेंगे y 2 आ गया। तो y कितना आ गया? 1। 2। अरे x बराबर 0 रखेंगे तो y 2 कैसे आ जाएगा? अरे हाँ उल्टा कर। यस सर। और एक बार y बराबर 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? -1। ठीक है, तो देखो Yes, मैं sir. इसे थोड़ा सा सही कर देता हूं, आप नीचे कर लेना है ना।
तो इसका मतलब ये टेंजेंट कैसे जाएगी y और x एक्सिस पे, x, 0 और 0, 1 और ये 0, -1 ऐसे जाएगी। तो जो एरिया बनेगा ये बनेगा। एरिया कितना होगा बताओ, 1/2, ये 1 है, ये भी 1 है, इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 0.5। यह आ गया ट्राइंगल AOB का एरिया, OAB का एरिया आ गया। कॉपी करो। सर हाफ इंटू 1 इंटू -1 आएगा ना, है -1 आएगा ना, पर एरिया पॉजिटिव क्वांटिटी है। अब इसका एरिया निकालना है। इसमें देखो, नहीं सर, x तो -1 है ना, तो आपने 1 क्यों रखा? अच्छा यहाँ पे x बराबर, ये गलत रख दिया, -1, 0, ठीक है। तो सर एरिया तो पॉजिटिव में ही आएगा ना? हाँ, एरिया तो पॉजिटिव में ही आता है बेटा, एरिया तो पॉजिटिव में ही आएगा। दूसरा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कैसे, y माइनस y1, सर इसके x is equal to 0, y is equal to 7 आ रहा है। हाँ, x माइनस x1, तो y प्लस x इज इक्वल टू 7, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 7, तो ये वाला जो बना लेना चित्र 0,7, और जब y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आएगा 7, तो 7,0 आएगा। एरिया कितना आएगा बेटा A2, इसे तो A1 लिख दो आप, इसे A2 लिख दो, 1/2 7 into 7 7/49/2, तो मैक्सिमम एरिया पूछ रहा है उसने, देन द मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम, ये वाला हो जाएगा 49.2 इज द करेक्ट आंसर। साफ कर दूं? यस सर। ये साफ ही नहीं होता बोर्ड भी, मॉइस्चर आ जाती है तो साफ नहीं होता। हाँ भाई, दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट तो यही है जो हमने अभी अभी करा है ना, कि इंटरसेप्ट made by tangents with coordinate axis कैसे, मान लेते हैं हमारा y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और ये हमारा y इक्वल टू fx है, कोई ग्राफ है। तो यहां पर हमने क्या लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे ऐसे करके, ये रहा। हमें क्या निकालना है, इंटरसेप्ट मेड बाय टेंजेंट। इसका मतलब हमें ये लेंथ निकालनी है एक तो, और ये लेंथ निकालनी है। पॉइंट ऑफ टेंजेंट से क्या मान लेंगे, x1 y1, x1। क्लियर है क्या बात? यस सर। सही है, ये बात है। बोर्ड पे देखो, तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखेंगे हम, वो होगी y माइनस y1 इज इक्वल टू mt x माइनस x1, ऐसे आ जाएगा mt x माइनस x1। तो मान लेते टेंजेंट, और mt क्या आएगा, mt आएगा dy अपॉन dx x1, y1, है ना। अब देखो, ये वाला पॉइंट निकालना है हमें a, तो इसके लिए हम क्या रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही, एक मिनट रुको तो, थोड़ा बड़ा लिख दो।
अच्छा अच्छा, नहीं एक मिनट रुको ना, मैं सही कर देता हूँ। एक्चुअली क्या है, हमारे यहाँ वाईफाई से बहुत सारी चीजें चलती है ना, तो अच्छा एक मिनट रुको। मोबाइल को वाईफाई से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। हाँ भाई, अभी मैं एक बार से डिस्कनेक्ट करके करता हूँ, है ना, रिजॉइन कर लेना। ठीक है, हाँ भाई, तो y को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बता सकते हैं x की वैल्यू कितनी आएगी? 0 माइनस y1 empty x माइनस x1, ये नीचे चला जाएगा। चलो empty को m ही लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। empty को क्या लिख लेते हैं? m। तो x1 क्या आ जाएगा? x आ जाएगा x1 माइनस y1 अपॉन m। बोर्ड पे देखो, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? फिर इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे a x1 माइनस y1 अपॉन m कॉमा 0। ये बात समझ में आती है कि भाई इंटरसेप्ट मेड बाय x एक्सिस कितना जाएगा? ये कोऑर्डिनेट x1 माइनस y1 अपॉन m। बोलो। अच्छा, इसी में मैं इसे साफ कर देता हूं। यहां पे x बराबर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखेंगे तो y माइनस y1 इज इक्वल टू empty 0 माइनस x1, y इज इक्वल टू y1 माइनस empty इंटू x। तो empty को m लिख देता हूं, y1 माइनस m x1। बोर्ड पे देखो, तो ये जो हमारा b कोऑर्डिनेट है ना, ये जो b है, b पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0 कॉमा कितना लिखूं? y1 माइनस m1 empty into x1, empty into x1। बिल्कुल सही बात है ना? ये है, इसे बोलते हैं इनिशियल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं इसे? इनिशियल ऑर्डिनेट। सही है, इनिशियल ऑर्डिनेट y इंटरसेप्ट को ही इनिशियल ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन करेंगे। साफ कर दोगे इसे? ठीक, देखो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, इफ ए curve C has a property that C has a property that if tangent is drawn at point
P. At point P. At point P meets axis, meets coordinate axis at A and B, then P is midpoint of AB. If curve passes through point 1, 1, then find the equation of curve. Find the equation of curve. यस सर, लिख लिया। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, बता सकते हो? सर एक मिनट में पढ़ता हूँ उसको। सर he has a objective ट्राई करो। that its tangent is drawn from at a point P makes the ordinate to axis, then P is the midpoint of AB. अच्छा, और this 2.1 नहीं, एक कर्व है has a property that the tangent is drawn at हाँ तो सर ये पॉइंट पे कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। समझे नहीं आपका? हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है। यस सर, इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है। एक मिनट। इक्वेशन ऑफ कर्व हमें निकालनी है इस तरीके से कि यदि किसी पॉइंट पर, पॉइंट को क्या मान ले हम, x1 y1, x1 y1, और यदि हम इस पे टेंजेंट खींचे और ये टेंजेंट यदि कोऑर्डिनेट एक्सिस को a और b पे मिलती है, a और b पर मिलती है, b पे मिलती है, तो पॉइंट p जो होगा, यानी कि ये देखो, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस पॉइंट होगा। हाँ, तो ये कह रहा है कि यदि हम इस तरीके से टेंजेंट खींचते हैं x1 y1 पर, तो ये पॉइंट P जो होना चाहिए इसका मिड पॉइंट होना चाहिए, A का और B का मिड पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देंगे। क्या लिख देंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। बोलो, और m क्या होगा? ये तो होगा ही सही, सही है। सर करेंगे क्या? डीवाई बाई डी तो कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए। अरे अब होगा नहीं तो करके तो देखो। पहले तो ये कंडीशन जो उसने दे रखी है कि ये मिड पॉइंट है उसे तो लगाओ। तो ये बताओ इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? y को 0 कर दूं, आ गए ना इसके कोऑर्डिनेट, ये वाले। बोलो। ये टेंजेंट। अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे? b के, x को 0 रख देंगे, बोलो। नहीं आई बात समझ में?
अब ये इसका मिड पॉइंट है, यदि ये इसका मिड पॉइंट है तो मैं कंडीशन लगा सकता हूं ना, क्या 0 प्लस ए बाई 2 इज इक्वल टू x1। ये बात समझ में आती है नहीं? अरे a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू मिड पॉइंट। यस सर, यस सर, ठीक है ना? अच्छा, तो इससे क्या आएगा देखो, x1 माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू 2x1 और माइनस y1 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू x1, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या बात? सही है। m कितना आ जाएगा, माइनस y1 अपॉन x1। बोलो। यस सर। और ये तो y इक्वल टू fx है, हमें कर्व तो निकालना नहीं है, तो ये इस कर्व पे कर्व तो निकालना है सर। हाँ, कर्व तो पता नहीं है, कर्व भी तो निकालना है, तो ये तो होता है dy अपॉन dx। यस सर। dy अपॉन dx आया ना, तो ये आया होगा x1 y1 पर आया होगा माइनस y1 अपॉन x1, यही आया होगा। यस सर। तो इसका मतलब dy अपॉन dx क्या रहा होगा, dy अपॉन dx माइनस y अपॉन x रहा होगा। हमने मिड पॉइंट की जो प्रॉपर्टी लगाई है, वो लगाई है तो x1 के लिए a प्लस b बाई 2 इज इक्वल टू x1। यस सर। अच्छा, y की नहीं लगाई आपने? x के लिए, x के लिए, x के लिए लगाओ, y के लिए लगाओ, बात तो एक ही है। अच्छा, ठीक है सर। यस, तो एक ही बात पड़ेगी। तो यदि ये y1 x1 पे आया होगा तो मैं इसे y इंटू x लिख सकता हूं ना। यस सर। यहां तक बताओ, पहले यहां तक समझ में आया? बोलो। यस सर। अब देखो, इसे हम dy अपॉन y माइनस dx अपॉन x ऐसे लिख सकते हैं। यस सर। यदि मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो यहां पे क्या जाएगा, एक कांस्टेंट c आ जाएगा इंटीग्रेशन की हेल्प से। c की वैल्यू निकालने के लिए उसने दे रखा है कि 0.11 से पास होता है, वो बाद में। पहले 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन ln y ln x प्लस c ln y ln x इज इक्वल टू c ln xy इज इक्वल टू c। ये बताओ बात। बोलो। यस सर। अब हमें c की वैल्यू और निकालनी है। कैसे? इसे पास करा देंगे 1,1 से, तो यदि पास होता है ln 1 into 1 is equal to c, तो c कितना हो जाएगा ln 1 और ln 1 होता है 0, यानी c की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और ln 1 क्या होता है? ln 1 हमेशा 0 होता है। यस सर, 0। तो c की वैल्यू 0। तो सर फायदा क्या हुआ कांस्टेंट निकालने का? अरे सुनो तो यार, सो फंक्शन क्या आ गया, ln xy is equal to 0। तो ln xy को लिख सकते हैं हम e की पावर 0, और e की पावर 0 क्या होता है, 1। दिस इज द फंक्शन, दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन xy is equal to 1। सर ये आपने ln को कैसे हटाया? अरे e की पावर होती है ना, e की पावर 0 मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं सर, ये नहीं पता मुझे। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जैसे कि ये लिखा हुआ है ln a is equal to b, ln का मतलब होता है log a बेस e की पावर b। ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर e की पावर b, बस। यस सर, हो गया। आगे बात समझ में भाई?
ऐसा थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था सर। बेटा अजीब से तो है ही, अब तुम एक्सरसाइज करोगे तो रहेगा। ठीक है भाई, तो ये तुम्हारा ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट और नॉर्मल के जो क्वेश्चंस थे, कम से कम मैंने 50 से ज्यादा क्वेश्चन तो इसमें कराए होंगे, 50 से भी ज्यादा ही करा दिए होंगे अच्छे क्वेश्चंस। प्लस आपके सीबीएसई बोर्ड के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करो सबको एक बार फिर से, और साथ में शीट भी सॉल्व करो। तो ये टेंजेंट नॉर्मल वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाता है आपका। इसमें मैंने आपको एंगल बिटवीन टू कर्व्स भी पढ़ा दिया है। तो सेक्शन ए सेक्शन बी जो है, हाँ सेक्शन ए सेक्शन बी जो अपनी शीट का है वो क्लियर हो जाता है अभी तक। नेक्स्ट टाइम से हम जो नेक्स्ट क्लास में रेट पढ़ेंगे, रेट ऑफ मेजर्स पढ़ा था ना, एरिया बढ़ता है, वैसे मैंने आपको एनसीईआरटी में करा दिया है, बस मेरे को क्या कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं रेट मेजर्स के, वो हम कल को डिस्कस करेंगे। क्लियर है भाई?